अभी हाल ही में रीवा में 14 वर्षीय बच्चे को एक कुत्ते ने गले पर काट लिया। बच्चे को यथावत 5 डोज एंटी रेबीज वैक्सीन की लगाई गई, उसके बावजूद वो बच्चा 25वें दिन मर गया रेबीज से। पूरा महकमा सकते में आ गया। क्या वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती या ये वैक्सीन नकली आ रही हैं? फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। कुत्ता या किसी भी जानवर का काटा हुआ अगर हमारे शोल्डर्स के ऊपर वाले हिस्से में है, यानी नेक, फेस एंड हेड पर है, तो उसको हम कैटेगरी सी का वुंड मानेंगे, यानी इट इज़ अ सीरियस मैटर। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से है। हम वैक्सीन लगाते हैं, परंतु वैक्सीन की लिमिटेशन ये है कि वो तुरंत ही आपको बचाव नहीं दे सकती। वो आपके बॉडी में जाती है, इम्यून रेस्पॉन्स इवोक करती है, उसको लगते हैं 1 से 2 हफ्ते, जिसमें कि वो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बना पाती है। तब तक 1 से 2 हफ्ते में आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसे प्रोटेक्शन देने के लिए उस टाइम पीरियड में हम लगाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन। डॉक्टर आपके वेट के अनुसार आपकी डोज को कैलकुलेट करता है और इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन आपके वुंड के चारों तरफ इन्फिल्ट्रेट कर देता है और साथ में वुंड में भी कर देता है। उसका करने से क्या होता है कि जो वायरस लोकली वुंड में बैठा है वो नष्ट हो जाता है। और जब तक कि अपनी वैक्सीन फुली इफेक्टिव होती है, तब तक ये इम्यूनोग्लोबुलिन 2 हफ्ते तक हमें प्रोटेक्शन दिए रहता है। इस बच्चे के साथ भी वही प्रॉब्लम हुई थी। उसे बिना इम्यूनोग्लोबुलिन दिए हुए उसको वैक्सीन लगा दी गई थी, इसलिए उसका फर्स्ट 2 वीक्स का प्रोटेक्शन नहीं हो पाया था और रेबीज फैल गई थी उसके बॉडी में, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रहे, शोल्डर के ऊपर के सारे वुंड्स को हमें सीरियस लेना चाहिए और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना बहुत ज़रूरी है।